वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें जनसत्ता.com, बेल आइकन दबाकर पाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशंस। नमस्कार, मैं हूं वकार। जनसत्ता में आपका स्वागत है। ओम प्रकाश राजभर ये एक ऐसा नाम है जो हमेशा ही बगावत के स्वरों को गुनगुनाता रहता है। आज भले ही ओपी राजभर ओबीसी समाज पर मजबूत पकड़ रखते हों, लेकिन जीवन के शुरुआती दौर में हर कदम पर उन्होंने संघर्ष किया है। हालात ये थे कि वो सुबह स्कूल जाया करते थे और शाम को टेम्पो चलाया करते थे, लेकिन एक टेम्पो चालक से यूपी की राजनीति में विशाल पहचान बनाने की कहानी क्या है, चलिए दिखाते हैं। ये वो वक्त था जब ओम प्रकाश राजभर और उनका परिवार आर्थिक दिक्कतों का सामना कर रहा था। परिवार की माली हालत ठीक नहीं थी। ओम प्रकाश राजभर का जन्म यूं तो वाराणसी के फतेहपुर खोंदा सिंधोरा गांव में हुआ था। उनके पिता सन्नू राजभर कोयला खदान में काम करते थे। ओम प्रकाश राजभर वाराणसी के बलदेव डिग्री कॉलेज से राजनीति शास्त्र में पोस्ट ग्रेजुएट है। वो पढ़ाई के दौरान ही टेम्पो भी चलाया करते थे ताकि परिवार को आर्थिक मदद मिलती रहे। इसके बाद ओम प्रकाश राजभर ने कमर्शियल सब्जी बेचने का बिजनेस शुरू किया और वो अपने भाइयों के साथ मिलकर सब्जी बेचने का काम करने लगे। राजभर सब्जी की खेती किया करते थे और रात को खेत से सब्जी तोड़कर साइकिल से मंडी उसे बेचने जाया करते थे। राजभर गांव के किसानों से अनाज भी खरीदा करते थे और उसे भी मंडी में बेचा करते थे। धीरे धीरे राजभर आगे बढ़ते चले गए और फिर एक वक्त ऐसा आया जब उनका झुकाव राजनीति की ओर होने लगा। ओम प्रकाश राजभर के एक दोस्त के पिता ने राजभर की मुलाकात काशीराम से कराई थी और राजभर काशीराम से इतने प्रभावित हुए कि राजनीति में आने की ठान ली। पहले BS4 के लिए काम किया। BS4 के बाद राजभर BSP में भी सक्रिय रहे और 1995 में अपनी पत्नी को उन्होंने जिला पंचायत सदस्य का चुनाव लड़वाया, लेकिन वो ये चुनाव हार गई। 1996 में मायावती ने राजभर को बनारस की कोल असला सीट से उम्मीदवार बनाया, लेकिन राजभर भी चुनाव हार गए। धीरे धीरे मायावती से उनके रिश्ते बिगड़ते चले गए। 2002 में उन्होंने BSP छोड़कर अपना दल ज्वाइन किया, लेकिन जब अपना दल ने ओपी राजभर को टिकट नहीं दिया तो उन्होंने पार्टी छोड़ दी और अपनी खुद की पार्टी बनाई। 2012 में राजभर की पार्टी मुख्तार अंसारी की पार्टी कौमी एकता दल के साथ गठबंधन कर मैदान में उतरी थी। इस चुनाव में भी ओम प्रकाश राजभर खुद जहूराबाद सीट से चुनाव हार गए थे। 2016 में राजभर की मुलाकात अमित शाह से हुई और उनकी पार्टी को बीजेपी से गठबंधन हुआ। फिर राजभर 2017 में अपने साथ अपनी पार्टी के 3 विधायकों को जिताने में कामयाब हो गए। योगी की सरकार में ओपी राजभर को मंत्रिमंडल में जगह दी गई। 2018 में राजभर और सीएम योगी के बीच रिश्ते बिगड़ने लगे और राजभर बगावत पर उतर आए। 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान राजभर ने अखिलेश यादव के साथ चुनावी मंच साझा किया। राजभर की बगावत से खफा हुए योगी ने 20 मई 2019 को राजभर को मंत्रिमंडल से बर्खास्त कर दिया। 2022 के चुनाव में उन्होंने सपा के साथ गठबंधन किया और सुभाषपा के 6 विधायकों को जिता लिया। राजा सुहेलदेव राजभर के नाम पर 2002 में सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी का गठन राजभर ने किया था, लेकिन पार्टी को सबसे बड़ी कामयाबी यूपी में 2022 के विधानसभा चुनाव में मिली। जब बहुजन समाज पार्टी जैसी विशाल पार्टी एक सीट पर सिमट गई, तब राजभर की पार्टी को 6 सीटें मिली हैं। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए जनसत्ता।